वेलकम टू जेएस पाठशाला। मैं हूँ शिखा दुबे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि है जेएस पाठशाला। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है लैपलास ट्रांसफॉर्म। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको लैपलास की बेसिक जो चीज़ें थी वो बताई थी। ठीक है, हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हो चुकी है। ठीक है, अभी हमको देखना है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब ये कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बट सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ मूव करने के लिए मैं और आपको एक फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी जो कि है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट वाइज आगे बढ़ता है उसी को आप कहोगे यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। आप इसको जैसे फंक्शन है तो आप एफ से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर बेसिकली अब ये यूनिट फंक्शन है इसलिए यू से डिनोट किया हुआ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो यू ऑफ टी माइनस ए, सपोज ये आपका यूनिट फंक्शन है तो आप इसको डिफाइन कैसे करते हो, 1 and 0। 1 व्हेन मतलब आपका जो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू जाएगी वो 1 कब आएगी, जब t इज़ ग्रेटर दैन a है, और 0 कब आएगी, जब t इज़ लेस दैन a है। तो ये बहुत सिंपल सा एक फंक्शन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है आपका ये। ठीक है, सो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का कहना क्या है कि इफ़ लैपलास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, है ना, देन लैपलास ऑफ एनी फंक्शन टी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट फंक्शन टी माइनस ए इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस मतलब क्या, इस एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस निकालने के टाइम पे आपको ये a जो है आपका, है ना, ये a माइनस ए, वो आपको ध्यान में नहीं देना है। सिर्फ आपको एफ ऑफ एस निकालते टाइम पे एफ ऑफ टी की तरफ ध्यान देना है। जैसे कि साइन टी हो गया या फिर कॉस टी, आपको जो भी टी का फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे देना है, प्रोवाइडेड आपको मल्टीप्लिकेशन में e टू द पावर माइनस ए एस भी लिखना है। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब ये सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है आपकी। अगर आपको कोई भी फंक्शन के साथ में यूनिट स्टेप फंक्शन दे दिया जाए तो आपका आंसर क्या आने वाला है, e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, सो मेरा सभी स्टूडेंट्स को यही कहना रहेगा कि आप लोग इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं एक या दो आपके इसमें प्रॉब्लम्स लेती हूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाए इस लैपलास के बारे में। ठीक है, एंड इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन के ऊपर बेस्ड पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, सो पीरियोडिक फंक्शन में भी आपकी यही प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, बस फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, सो वो भी एक चीज़ देखेंगे, बट पहले हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। सो योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज़, यहाँ पे आपको जी ऑफ टी गिवन है जो कि है आपका साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, ओके, एंड 0, और यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है व्हेन t इज़ ग्रेटर दैन पाई बाई 3 एंड व्हेन t इज़ लेस दैन पाई बाई 3। ठीक है, सो ये आपको गिवन है, यहाँ पे ये कंडीशंस आपको गिवन है। ओके, आप क्या कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली लिमिट्स सेपरेट आउट करके भी ऐसे प्रॉब्लम से डील कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसी एक प्रॉपर्टी है तो फिर लिमिट सेपरेट आउट करने का कोई रोल ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बस इस फंक्शन को आपको एफ ऑफ टी एंड यू ऑफ टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना जमना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अब आप क्या कर सकते हो, जी ऑफ टी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या, ये जो साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 है उसको कॉमन ले सकते हो। ठीक है, सो साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, अब ये हो गया आपका एफ ऑफ टी। ठीक है, एंड जो आपका जो डिफाइन जो फंक्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, 1 0 व्हेन टी इज़ ग्रेटर दैन पाई बाई 3 एंड 0 व्हेन टी इज़ लेस दैन पाई बाई 3। ओके, सो दिस इज़ मतलब ये जो आपका फंक्शन है वो क्या है, आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। अभी हमने डिफाइन किया था यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, 1 0। ठीक है, सो दिस इज़ योर यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, सो आप इसी के साथ में इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3
इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस पाई बाई 3। अब क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ही वैसा किया हुआ है, वहाँ पे t इज़ ग्रेटर देन a दिया हुआ था, यहाँ पे पाई बाई 3 है, इसलिए आपने t माइनस पाई बाई 3 लिख दिया है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब आप यहाँ पे अब आपको लैप्लास ऑफ g ऑफ t निकालना है, दैट मीन्स इस फंक्शन का लैप्लास निकालना है, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी है ना। सो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता है, e टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ टी है। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप लैप्लास फाइंड आउट करोगे तो ये माइनस पाई बाई 3 को भूल जाना है, सिर्फ साइन टी का आपको लैप्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब हम लोग देखो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको लैप्लास फाइंड आउट करना है। सो साइन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 इंटू यूनिट फंक्शन ऑफ टी माइनस पाई बाई 3। ओके, अब इसका लैप्लास कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो e टू द पावर माइनस ए एस है, आपका a क्या है, पाई बाई 3 है, सो माइनस पाई बाई 3 इंटू एस, ठीक है। एंड एफ ऑफ एस किस चीज़ का, एफ ऑफ टी का, साइन ऑफ टी का। ओके, सो आपको अब ये भी पता है, मैं यहाँ पे ही नीचे लिख देती हूँ, लैप्लास ऑफ साइन टी, है ना। साइन टी का लैप्लास क्या आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, एस स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सो इस टाइप में आप क्या कर सकते हो, सेकेंड शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है आपकी ये वाली, ओके, इसका यूज़ करके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। सो वो एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए वीडियो, ओके। सो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है आपके लिए, आप लोगों के लिए, और आप लोगों को कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।